जैसा कि हम लोग जानते हैं आज सरस्वती पूजा है, तो हम लोग का ये प्रयास है कि सरस्वती पूजा से संबंधित यदि कुछ इतिहास परक चीजें हैं तो उसको सामने लाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2 से 3 एपिसोड बनाए हैं और देखते हैं इन 2 से 3 एपिसोड में कि क्या कुछ इतिहास से संबंधित जानकारी भी हम लोग सामने ला सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पहले देखेंगे सरस्वती के विषय में, देवी सरस्वती के विषय में। उसके बाद ये देखेंगे ऐसी कौन सी मूर्ति है जो सरस्वती की, और ये देखेंगे किस शहर में वो मूर्ति हम लोग को मिली है। और साथ में साथ हम लोग एक कंसेप्ट ये देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग प्रयाग में बोलते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। तो पहले एपिसोड में हम लोग देखेंगे सरस्वती देवी के विषय में, ठीक है। आइए, तो पहला टॉपिक है हम लोग का सरस्वती पूजा एवं इससे संबंधित पौराणिक, ऐतिहासिक, परीक्षा उपयोगी तथ्य। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि सरस्वती भगवान ब्रह्मा की धर्म पत्नी है। लेकिन यदि हम लोग ब्राह्मण धर्म को देखते हैं, या जिसे हम लोग हिंदू धर्म भी बोलते हैं और उसे ही हम लोग सनातन धर्म भी बोलते हैं, तो इन धर्मों में कुछ धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई है। उस धार्मिक पुस्तकों को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता ये चलेगा कि उस धार्मिक पुस्तक में 2 प्रकार के सरस्वती की चर्चा की गई है। एक सरस्वती वो जो ब्रह्मा की पत्नी है और ब्रह्मा के कमंडल के जल से उत्पन्न है, और एक वो सरस्वती जो ब्रह्मा के जीवा से उत्पन्न है, अर्थात जिसे हम लोग ब्रह्मा की पुत्री भी कहते हैं। इसके कारण कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही विवाह किया, जबकि अगर हम लोग इसके गहराई में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि सरस्वती 2 नाम है और 2 व्यक्तित्व भी है। एक व्यक्तित्व जो पत्नी है और एक व्यक्तित्व जो पुत्री है, ठीक है। तो ये हम लोग जब पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं, मैथोलॉजी पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो हम लोग को ये बात पता चलती है। उसके बाद एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सरस्वती का एक नाम हम लोग को मिलता है और वो नाम है शिव अनुजा। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा सरस्वती देवी के पौराणिक इतिहास के विषय में। इस एपिसोड में हम लोग सरस्वती का जो स्वरूप है उससे हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरस्वती का स्वरूप हमें क्या बताता है, ठीक है। तो ये जो सरस्वती की आकृति है, तो यदि हम लोग सरस्वती के मुख को देखते हैं तो सरस्वती का मुख यदि हम लोग देखेंगे तो हमेशा हर्षो उल्लास के जैसा हम लोगों को दिखेगा। ये हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि सरस्वती के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 हाथ वीणा रखे हुए हैं। ये सरस्वती को संगीत की देवी के विषय में बताता है। एक हाथ में हम लोग देखते हैं कि पुस्तक है और एक हाथ में हम लोग देख रहे हैं कि स्फटिक माला है। पुस्तक जो इन्हें ज्ञान की देवी बनाता है और स्फटिक माला इन्हें ब्रह्मचर्य के विषय में, सात्विकता के विषय में हम लोग को बताता है। साथ में साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सरस्वती की आकृति है या ये जो सरस्वती का चित्र है, ये एक सजीव औरत का चित्र है। ये बात उस समय की है, आज से लगभग 100-125 साल पहले केरल में एक चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। उन्होंने अपने एक महिला मित्र को देख के एक चित्रकारी बनाई थी और वही चित्रकारी बाद में जाके सरस्वती की आकृति में बदल गई। और जो आकृति और जो चित्र हम लोग देख रहे हैं ये एक सजीव औरत की है। अगर आप लोग राजा रवि वर्मा के विषय में जानना चाहते हैं तो आप लोग गूगल करिएगा तो विशेष जानकारी इसमें हम लोग को मिलेगी। तो 2 चीज़ों को हम लोगों ने देखा, सरस्वती को एक देवी के रूप में, दूसरा हम लोगों ने देखा सरस्वती के स्वरूप के विषय में,
अब हम लोग परीक्षा से संबंधित जो तथ्य हैं सरस्वती का, उसके विषय में जानेंगे और साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरस्वती, गंगा और यमुना का जो एक त्रिवेणी संगम प्रयागराज में होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, धन्यवाद। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने देवी सरस्वती और उसके स्वरूप के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। इस एपिसोड में हम लोग एक कंसेप्ट के विषय में जानेंगे कि क्या प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यदि होता है तो उसके पीछे की मान्यता और ऐतिहासिक तथ्य क्या है, और यदि नहीं होता है तो आखिर फिर क्या कारण है कि हम लोग हजारों सालों से ये मानते आ रहे हैं कि प्रयागराज, जिसे कभी इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ एक त्रिवेणी संगम है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज से 6000-7000 साल पहले क्या था कि सरस्वती और यमुना ये कभी हरियाणा के पास आके मिला करती थी। हम लोग जानते हैं कि हिमालय का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे शिवालिक कहते हैं। कभी शिवालिक से सरस्वती नदी बहा करती थी और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती थी। और इसी हरियाणा में कभी यमुना नदी सरस्वती में मिलती थी। लेकिन जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी के हैं वो जानते होंगे एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट, प्लेट टेक्टोनिक का, यानी भूगर्भीय सिद्धांत वो जानते हैं कि एक समय ऐसा आया कि एक भूकंप आया और भूकंप के बाद क्या हुआ कि यमुना की जो धारा है वो सरस्वती को छोड़ के दक्षिण पूरब अर्थात पूरब की ओर चली गई और वही धारा गंगा में मिल गई। तो जो यमुना कभी सरस्वती से मिलती थी वही यमुना भूकंप के बाद गंगा में मिली। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक बार यमुना ने सरस्वती का साथ दिया और एक बार यमुना गंगा के साथ आज प्रभामान है। तो यही एक कंसेप्ट बाद में मान्यता के रूप में बदल गया कि प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। लेकिन जबकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ताओं का ये कहना है कि प्रयागराज के पास जो एक किला है वहाँ पे एक सरस्वती नाम का कुआं है, वो कुआं सरस्वती का स्रोत है। इस पे अभी ये रिसर्च चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में 2014 के बाद 2015 में एक रिसर्च से ये बात उभर के सामने आई है कि हरियाणा में एक जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में एक गांव है, उस गांव का नाम है मुगल वाली गांव। वहाँ पे एक नदी का स्रोत